मेरे बाबा के सभी भक्तों को साईं सबुरी चैनल से साईं रश्मि का ओम साईं राम, जय साईं राम। आज फिर इस थर्सडे मैं आप लोगों के सामने आ गई हूँ, पर इस बार मैं मोटिवेशनल वीडियो के साथ साथ अपना एक्सपीरियंस, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। तो एक्सपीरियंस से ही आपको जो मोटिवेशन मिलेगा उससे ही रिलेटेड बात करूँगी। पहले मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि एक्चुअली मुझे जब कैंसर मुझे 2021 में सितंबर 21 को डिटेक्ट होके मुझे रिपोर्ट आया था। लेकिन उसके पहले मुझे 2000 कोविड होने के पहले मीन्स 2019 के एंड में मुझे एक दिन मैं सोई हुई थी तो काफ़ी डीप स्लीप में चली गई थी। तो उसमें मुझे एक सपना आया था, तो मैं वो आप लोगों को शेयर करती हूँ। उसमें क्या हुआ था कि मैं जब सोई हुई थी उस समय बात है जब उस समय मेरे हस्बैंड आउट ऑफ इंडिया गए थे और मैं दोनों बच्चों के साथ अकेले ही थी घर पे। तो मैंने सपने में देखा, मतलब 2 साल पहले, करीब 2 साल पहले का बात है। तो मैंने मतलब मेरा कैंसर डिटेक्ट होने के 2 इयर्स पहले का बात है। तो मैं सोई हुई थी तो मैंने एक सपने में ऐसा देखा कि मतलब पूरी डीप स्लीप में चली गई थी मैं। मुझे लग रहा था कि मैं सपने में नहीं हूँ, मैं रियल में चल रही हूँ, ऐसा फील हो रहा था मुझे। और मैं चलते चलते मतलब जैसे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपना मैं अभी तो मैं बेंगलोर में रहती हूँ, लेकिन पहले मैं 11-12 साल मैं दिल्ली गुड़गांव में थी। तो उस साइड में मैंने जैसे रिवर्स जैसे साइड में देखे यमुना नदी, और तो उस साइड का जैसे यमुना नदी है उस साइड पे साइड में जैसे ऊपर नीचे साइड में पहाड़, छोटे ऊपर नीचे वाला ज़मीन होता है ना, ऊपर नीचे चल के। तो मैं देखी कि मैं कहीं चल के जा रही हूँ और साइड में बहुत बड़ा नदी है या ओशियन है, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा था, मुझे दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन साइड जब मैं उसके किनारे में चल रही हूँ तो ऊपर नीचे मुझे काफ़ी चलना पड़ रहा था। और मैं चलती जा रही थी, ऐसे काफ़ी लंबा मैं चली हूँ। और मैं फील कर रही थी कि मैं खुद चल रही हूँ, सपने में नहीं फील हो रहा था, मुझे लग रहा था मैं खुद जा रही हूँ वहाँ पर। और चलते चलते मैं बहुत आगे लगा कि वो जैसे धोबी घाट वाले लोग कपड़े उपड़े धोते हैं साइड में, दूर में वो लोग भी दिख रहे थे कि कपड़े उपड़े। और मैं उधर से साइड से चलती जा रही थी, मिट्टी से ऊंचा नीचा थोड़ा रॉकी ऐसा करके बना हुआ ऊपर नीचे का रास्ता था। बहुत लंबा चली हूँ मैं। चलते चलते मैं बहुत, वो नदी या जो भी रिवर था या ओशियन था, आई डोंट नो, बहुत दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था। और मैं चलते चलते जब अचानक से मैं देखती हूँ कि मैं अपने आप को, मैं एक मतलब सीधे मैं अपने आप को देखती हूँ, मैं पानी के डीप अंदर हूँ, काफ़ी डीप में चली गई हूँ। और मेरा सिर बाहर है, काफ़ी डीप है वाटर, लेकिन मेरा सिर बाहर है, नेक के ऊपर का पोर्शन, और सारा पोर्शन में नीचे डूब गई हूँ। और मैं अचानक से एकदम बहुत डर जाती हूँ कि अरे ये क्या हो गया मेरे को, मैं कैसे डूब गई। मैं तो उधर से चल के आ रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं एकदम ही मतलब क्या बोलूँ, कोई भी उस सिचुएशन में होगा तो सडन क्या। और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं सचमुच में हूँ, उस चीज़ को मैं फीलिंग्स नहीं बता सकती आप लोगों को, क्योंकि उस समय फील हो रहा था कि मैं सपने में बिल्कुल नहीं हूँ, मैं ओरिजिनली मैं फील कर रही थी कि मैं सही में जा रही हूँ। तो ऐसे करते करते मैं जब पहुंची अंदर, जब मैं देखी कि मैं पूरा डूब गई हूँ, तो मैं काफ़ी डर गई सडन। और मुझे खुद से फील हुआ कि मैं पानी के अंदर हूँ, और पूरा फीलिंग्स था वो। और अचानक से क्या हुआ, मैं बहुत डरी हुई थी, अचानक से एक मजबूत सा हाथ, जैसे कि कोई जेंट्स होते हैं बहुत लंबे चौड़े तो उनका हाथ बहुत बड़ा होता है ना, एकदम बड़ा सा हाथ मेरे हाथ में आया और मेरे हाथ को, राइट हैंड को, मतलब मेरे पाम को, हथेली को अच्छे से एकदम जकड़ के पकड़ लिया जोर से। और मैं वो फील भी कर सकती हूँ आज तक, मतलब मुझे वो फीलिंग्स है कि वो जब पकड़े थे तो वो जो एक अंदर से गूज़बम्स आता है ना, वो आया था मुझे। तो वो पकड़ लिया गया मेरा हाथ। फिर मैं रिलैक्स हो गई कि वो मेरा हाथ पकड़ लिया गया है, मैं बच जाऊंगी, अब तो मैं डूबूंगी नहीं। जब भी क्या हुआ कि मैं जब तक थोड़ा उसमें आई, उस सपने में ही थी, तो मैंने जब ऊपर की तरफ देखा तो ऊपर की तरफ जैसे अगर समंदर है या नदी है तो ऊपर की तरफ तो कुछ नहीं होगा, जैसे डैम होता है तो चारों तरफ से घिरा होता है, बट सपने में कुछ भी देख लेते हैं ना हम लोग, तो कह नहीं सकते हैं। तो वही मैंने ऐसा देखा कि जैसे डैम की तरह ऊपर में पूरा कवर्ड है चारों तरफ से, और पूरे में मुझे साईं 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 8-10
साईं दिख रहे हैं और वो नीचे हाथ ऐसे करके, उनका कफनी वाइट रंग का पहने हुए हैं और वो नेक से नीचे की तरह लटक रहा है उनका कफनी नीचे की तरफ, और पूरा सिर जो कफनी से ढके रहते हैं वैसे 8-10 साईं मुझे दिख रहे हैं। उनका फेस नहीं दिख रहा बट वो डाउन होके अपना हाथ नीचे किए हुए हैं। तो ये देखी मैं, फिर मैं रिलैक्स हो गई। फिर उसके बाद मेरा सपना टूट गया। जब मेरा सपना टूटा तो मैं एकदम इतनी डीप चली गई थी ना, मुझे लगा कि अरे यार क्या हुआ था मेरे साथ अभी। और मैं बहुत ही मतलब सडन वो अजीब सा फीलिंग मुझे लग रहा था कि जैसे मैं खुद ही होकर आई हूँ, मुझे सपना नहीं लग रहा था। बहुत ज़्यादा डीप चली गई थी। तो उठने के बाद भी मुझे बहुत बेचैनी हो रहा था, मैं क्या देखी, और वो टच फीलिंग्स और सब कुछ मुझे चल रही हूँ, वो सब मेरे को फील आ रहा था कि मैं चल रही थी, मैं नदी में डूब गई थी, एक हाथ आया, वो टच फीलिंग्स का जो गूज़बम्स हो रहा था वो सब मुझे फील हो रहा था। फिर मैंने मतलब सोचा कि ये ऐसा क्यों हुआ। फिर वही लगा कि शायद मतलब ऐसा कुछ होने वाला होगा। तो बाबा जैसे बोलते ना, बाबा मतलब कि आप डूब रहे थे और बाबा ने हाथ देकर बचा लिया, तो कुछ ऐसा गलत था। तो बाबा ने मतलब मेरे को बोलते ना कि अगर समंदर में आप डूब रहे हो और अगर आपकी नैया डूब रही है तो अगर बचाने वाला मतलब माझी आपका हाथ पकड़ ले तो आप बच जाते हो, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो वो टाइप से हुआ। और कितना सारा फोटो आता है ना साईं बाबा का, जिसमें कि समंदर में कोई डूब रहा है और बाबा ऊपर हैं और हाथ दिए और खींच लिए बाबा। कई तो फोटो आते हैं बाबा के, सब कोई पोस्ट करते रहते हैं। वैसा ही सेम हुआ था मेरे साथ। तो मैं मतलब रिलेट उस समय तो फिर मैं बहुत हुआ, मैंने हस्बैंड को भी फ़ोन करके बताया। मुझे बहुत ही अच्छा भी फील हुआ, ख़राब तो फील नहीं होगा, बाबा आते हैं तो लगा कुछ तो है, लेकिन पता नहीं था कि रीज़न ये सपना क्यों आया मुझे। लेकिन जब मेरे को ये कैंसर हो गया और मुझे जब मैं थोड़ी थोड़ी नॉर्मल होने लगी कि ठीक है ये बाबा का दिया हुआ है, मेरा कार्मिक है, चलो कोई नहीं, सब सह लेंगे, बाबा हमारे साथ हैं तो देख लेंगे, कुछ भी निकल जाऊंगी मैं इस सिचुएशन से भी। तो जब ऐसे ऐसे होने लगा तब मुझे अपना सपना भी याद आया कि यार मैंने तो देखा था ये सपना कि बाबा मेरे को 2 साल पहले सपने में मतलब कि मेरी नैया डूबने वाली थी शायद, तो बाबा ने अपना हाथ दे के मुझे थाम लिया उस समंदर में डूबते हुए। तो बोलते ना, अगर भव सागर पार कराने वाला ही अगर आपका हाथ पकड़ के रखा हो तो कौन डुबा सकता है आपको। तो वही वाली बात है। तो फिर बहुत सुकून मिला कि बाबा को तो, हम लोगों को तो नहीं पता है कि कल क्या होगा या पहले क्या होने वाला था या होगा, कुछ भी नहीं पता। बाबा को तो सब पता है, जो हम लोग ने पहले किया है या आगे होने वाला है, हम लोगों को तो कुछ भी नहीं पता। तो बाबा को पता था। बाबा ने ऐसा सपना दे के मुझे कहीं ना कहीं बाद में मैंने जब सोचा तो मैं बहुत रिलैक्स हुई कि बाबा इसी चीज़ का सिग्नल दे रहे थे शायद कि आगे तुम्हारा बुरा समय आने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा, इस बुरे समय में भी मैं तुम्हें निकाल लूँगा। तो ये सोच के मतलब मैं एक आप लोगों को भी, अगर जो भी बहुत बुरी परिस्थिति में है, अगर आप सच्चे दिल से भक्ति करते हैं, बाबा का दिल से पूजा करते हैं, मन से सच्चे हो, छल कपट नहीं है आपके अंदर, लोगों का सेवा का भाव रखते हो, तो बाबा आपकी कभी न कभी किसी न किसी तरह हर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जरूर मदद करेंगे। तो मैं यही इससे ये मोटिवेशन का ये बात ये है कि बाबा अगर साथ है, आप अपना गलत मत करो, सही करते रहो, सही करते रहो, आपके साथ बाबा गलत होने नहीं देंगे। जो आपका कार्मिक है वो तो आपको भोगना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी आज तक भोग रही हूँ, लेकिन हाँ, मेरे को बाबा ने हर कदम पे मेरे साथ रहे हैं। बहुत सारा बाबा ने साक्षात्कार दिया है मेरे को। कौन सा ऐसा दिन नहीं है जिसमें मेरे को बाबा ने अनुभव नहीं दिया। मेरे पास हजारों अनुभव अभी बताने के लिए हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे करके, एक एक करके, धीरे धीरे, जैसे जैसे बाबा चाहेंगे मैं सब अनुभव शेयर करूंगी। क्योंकि अगर मैं शेयर करूंगी तो आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग भी इस परिस्थिति में कोई भी है तो आपको भी लगेगा हाँ बाबा, सुन के एक दूसरे का सुन के एक दूसरे इनकरेज कर सकते हैं हम एक दूसरे को, राइट। तो मेरा मकसद यही है एक्सपीरियंस बताने का, और कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह अगर कोई भी है या कोई भी आगे किसी को भी प्रॉब्लम है तो ये सुन के मोटिवेशन ले कि हाँ, अगर बाबा हमारे साथ हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस
उनका जो श्रद्धा सबूरी 2 कीवर्ड है उसको पकड़ के चलना है और गलत नहीं करना है, हमेशा अच्छा करना है किसी के साथ। आपका कोई गलत करता है तो उसका भगवान बाबा देख लेंगे, उसका आगे भगवान सजा देंगे, हम लोग कोई सजा देने वाले नहीं है। बस यही कहना चाहूँगी और बोलना चाहूँगी कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कम से कम ओम साई राम लिख दो भाई, तब तो मोटिवेशन मिलता है। मैं आज के डेट में जब से बीमार पड़ी हूँ 2 साल से मैंने नीचे जाना छोड़ दिया, मेरा पूरा रूटीन चेंज हो गया। मैं पार्टी करती थी, घूमना फिरना यहाँ वहाँ, मुझे अब कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं। ऐसा नहीं है कि मुझे हेजिटेशन होता है, बट ये है कि मैं 2 साल में बाबा ने मुझे पूरी तरह से स्पिरिचुअल बना दिया, 100% वाला, 100 में 200% भी बोल सकती हूँ। तो वो स्पिरिचुअलिटी में इतना आ गई कि मुझे वो चीज़ अब पार्टी करना या कोई भी चीज़ अच्छा ही नहीं लगता है। लोगों को लगता है मैं नीचे नहीं जाती हूँ या कुछ भी, मैं लोगों को अवॉइड करती हूँ या क्या, बट ऐसा नहीं है। मुझे आज के डेट में गॉसिप करना या कुछ भी इधर उधर का बात करना अच्छा ही नहीं लगता। मेरा माइंड टोटली बाबा में हो गया है, मैं बाबा में ही हो चुकी हूँ, मुझे ये सब पसंद ही नहीं आता है। जैसे कि मैं जैसे पहले नीचे जाती थी, ये जाती थी, इस फेज में मेरे पूरे बाल गिर गए थे, मेरे बाल भी गिरे थे। तो कब गिरे थे? 15 अक्टूबर होता है ना, जिस दिन बाबा का महासमाधि, उस दिन मेरा बाल का पूरा इन्होंने मेरे घर में मेरे हस्बैंड ने सेव कर दिया था, मेरा पूरा बाल चला गया था। मेरे आईब्रो के बाल, आई लेसेस के बाल सारे चले गए थे, लेकिन मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ा। लोगों को लगता था कि इसको प्रॉब्लम होता है बाहर आने में, शायद इसके बाल चले गए हैं, ये आईब्रो के बाल नहीं है, वहाँ सिर में बाल नहीं है। लेकिन मैं लोगों को क्या समझाऊं, मैं पूरी चेंज हो चुकी हूँ, अंदर से आंतरिक तौर पे चेंज हो चुकी हूँ। मेरे को उससे मतलब नहीं है अब मुझे इंटरनल ब्यूटी मुझे मायने रखता है, एक्सटर्नल ब्यूटी अब मुझे मायने नहीं रखता। लोग कहते थे कि सिर पर क्यों ढक के आ रही हो, थोड़े थोड़े बाल हैं, ढक के मत आओ, खोल के आओ, ऐसे आओ। लोग 4 तरह का सजेशन, उनको लगता था शायद मैं इस कारण नहीं आती कि मैं आज सुंदर नहीं दिखती या कुछ नहीं दिखती, लेकिन मेरे लिए वैसा था ही नहीं। और मैं दूसरे को एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहती बार बार ये सब चीज़ें। जिनको समझ में नहीं आता उनको समझा के क्या फ़ायदा है, क्योंकि फ़ायदा उसको समझा के, जिसको वो स्पिरिचुअलिटी का ABC भी नहीं पता है, तो उसको समझा के कोई फ़ायदा नहीं है, वो समझेंगे नहीं, तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तो मैं वही कह रही, आज के डेट में मेरी फैमिली और आप लोग मेरी एक्सटेंडेड फैमिली हो, जितने साईं डिवोटीज़ हैं, तो प्लीज़ आप लोग कम से कम ओम साई राम लिखो, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं वीडियो बनाई। आप लोग एकदम साइलेंट रहोगे तो मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा, है ना। तो मेरा आज के डेट में बाबा 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 ही है सब कुछ, ऊपर नीचे जहाँ भी सोचती हूँ सिर्फ बाबा को सोचती हूँ, और मैं जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर का उसको पूरा करती हूँ। बाकी सारे लोग अच्छे हैं, मन से ऐसा नहीं है मैं किसी से दूर हूँ, सब मुझे अच्छे लगते हैं, अब कोई मुझे खराब नहीं लगता। तो बस, लेकिन आज के डेट में मेरा सोच का तरीका ही चेंज हो चुका है, इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए, एंड हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और भी वीडियो बनाऊं। बाबा की कृपा से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। धीरे धीरे कभी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, कभी मोटिवेशन, जैसे जैसे बाबा चाहेंगे वैसे वैसे मैं वीडियो बनाती जाऊँगी, ठीक है। तो और ऐसे भी मैंने 2 साल पहले वीडियो बनाना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे ये तबीयत के कारण मैंने छोड़ दिया था। तो उसके पहले के भी सारे मेरे जितने भी एक्सपीरियंस वीडियो हैं, और अभी जो मैं 1 मंथ से डालना शुरू की हूँ, सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके प्लेलिस्ट हैं, आप वहाँ जाकर मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि मोटिवेशन मिले ना सामने वाले को भी, ठीक है। और नेक्स्ट थर्सडे फिर मैं मिलूँगी एक्सपीरियंस या फिर मोटिवेशनल वीडियो के साथ, आप लोगों से जो भी मैंने बाबा से सीखा या बाबा ने जो भी एक्सपीरियंस दिया बस शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ। ओम साई राम, जय साई राम।